जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज फिर से रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान एक प्रकार से अनंत है, समुद्र है, और उसमें जितने ज़्यादा आप गोते लगाते जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, आपको अंदर से नए नए सीप, मोती, पत्थर, हीरे, जवाहरात मिलते हैं। ऐसा ही ज्ञान है। तो हम आपको आज एक और रहस्यमय ज्ञान से पर्दा उठाते हैं। ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सूर्य अपनी परिक्रमा, सूर्य आपको लगता है सूर्य चल रहा है, सूर्य दिन और रात करता है, चंद्रमा अपनी गति से घूम रहा है, सभी ग्रह अपनी गति से घूम रहे हैं, दिन और रात होते हैं, वर्षा होती है, धूप आती है, फिर सूखा भी पड़ता है। तो ये ब्रह्मांड के नियम होते हैं। और ब्रह्मांड के जो नियम होते हैं ये सार्वभौमिक नियम होते हैं, मतलब यूनिवर्सल, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होते हैं, सभी मनुष्यों के ऊपर लागू होते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि इन्हें प्रकृति का नियम भी कहा जाता है। ब्रह्मांड का नियम यानी प्रकृति का नियम। अब प्रकृति क्या होती है? जो आप सब देखते हैं अपनी आँखों से, वो सब प्रकृति है। कि दिन और रात का होना, कोई पेड़ काट दिया तो दोबारा से जब वर्षा होती तो पेड़ से वापस अंकुरन निकलना चालू हो जाता है। इसे प्रकृति का नियम कहते हैं। प्रकृति का नियम है कि कोई भी वृक्ष है, पौधा है, तो वो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ फूल आते हैं, फूल आने के बाद फल आते हैं। यदि किसी ने नहीं तोड़ा तो फल ऑटोमेटिक पक कर के गिर जाता है। ये सब प्रकृति का नियम कहलाता है। और इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। जो सभी पेड़ पौधों के साथ होता है वही हर एक के साथ में होता है, और जैसा मनुष्य के साथ होता है वैसा सबके साथ होता है। यानी मनुष्य को भी एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जवानी की दहलीज पर आता है, शादी ब्याह करता है, प्रौढ़ अवस्था तक आता है, वृद्धावस्था तक आता है, और फिर मर जाता है। ये भी प्रकृति का नियम है। इसमें कोई अपवाद हो ही नहीं सकता कि कोई मरे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं नियमों के आधार पर बहुत से मनुष्य चमत्कार करते हैं। सार्वभौमिक सत्य है, उसके आधार पर बहुत से मनुष्य चमत्कार करते हैं, और वह विज्ञान से परे भी होता है। कुछ लोग इसको इन्वेंशन भी कह सकते हैं, आविष्कार भी कह सकते हैं। अब हम ये मान करके चलें, जिन नियमों का ज्ञान हमें नहीं है, यानी जिन नियमों का हमें ज्ञान नहीं होता है, और उन नियम के अनुसार यदि हम कुछ घटना घटित होते हुए देखते हैं तो हम इसे चमत्कार मान बैठते हैं। जैसे भूकंप आना। अब इसके नियम हमें नहीं मालूम है कि भूकंप क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे आता है। तो ये चमत्कार होता है, क्योंकि हम उसके नियम को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें वो चमत्कार लगता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है वो, कि भूकंप आता ही आता है। क्यों आता है, इसका साइंटिफिक रीज़न है। इसी प्रकार से तूफान जब आता है तो ये भी प्रकृति के नियम के अनुसार, पर हमें तूफान क्यों आया, उसके नियम कानून का पालन नहीं रखने से हमें चमत्कार लगता है कि अरे तूफान आ रहा है, यानी चमत्कार है। देखना चाहिए तूफान कैसे आता है। इसी प्रकार से जब कोई तंत्र होता है, कोई मंत्र होता है, कोई टोना टोटका हो जाता है, तो बहुत से मनुष्य गंडे तावीज़ पहनते हैं, यंत्र पहनते हैं, अनुष्ठान आदि भी करते हैं। और इसमें एक शक्ति काम करती है, और वह शक्ति भी प्रकृति के नियम के अनुसार काम करती है। नियम के अलावा यानी ईश्वर के सहमति से पत्ता तक नहीं हिलता है।
ये मान कर के आप चलें। तो प्रकृति के अपने नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही तंत्र मंत्र काम करता है, टोने टोटके काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि परमात्मा के द्वारा जो भी इस सृष्टि की रचना की गई वह सब एक दूसरे से बंधी हुई है, यानी नियम कानून से बंधी हुई है। अब बहुत से मनुष्यों को ऊपरी बाधा लग गई तो गंडे तावीज़ बना करके पहन लिए तो उसकी रक्षा होने लग गई। तो गंडा तावीज़ भी एक प्रकृति का नियम है। तो बहुत से मनुष्य चमत्कार मानते, करे उनने तावीज़ दिया था और जब से मैंने तावीज़ पहन के रखा मेरे को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं पर धनात्मक ऊर्जा उस तावीज़ के अंदर डाली गई, तो वो भी प्रकृति का नियम है। यदि आपने कोई जड़ी बूटी तावीज़ के अंदर रख के पहन रखी है तो वो जड़ी बूटी अपने आप में प्रकृति का एक पार्ट है, और उस जड़ी बूटी का जो काम होता है, जड़ी बूटी की जो पावर होती है, वह आपके साथ जुड़ करके काम करने लगती है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया, योग हो गई, पूजा अनुष्ठान हो गया, गंडा तावीज़ हो गए, टोने टोटके हो गए, इन सब के पीछे एक विज्ञान काम करता है। और विज्ञान जो है ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, उसकी संरचना होती है, मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा कैसे उत्पन्न हुई, उस ब्रह्मांड से तरंगे कैसे आती है, और उन तरंगों से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बस यही साइंटिफिक तरीका है, यही विज्ञान है। तो हम चल रहे हैं एक तरीके से धनात्मक ऊर्जा की ओर। तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अनुसार वह ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, और वो ऊर्जा क्या काम करती है, यह पूरा खेल प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। तो यदि कोई व्यक्ति तंत्र का काम करता हो, यदि कोई व्यक्ति जादू टोने का काम करता है, यदि कोई तावीज़ बनाता है, तो उसको प्रकृति के नज़दीक है। उसने प्रकृति का वह विज्ञान समझ लिया है कि मैं तावीज़ पहना दूँगा या पहन लूँगा तो मेरी रक्षा होने लगेगी, और मेरा तावीज़ जिसने पहन लिया उसकी भी रक्षा होने लगेगी। हमारे पुराने ज़माने के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के रहस्य को गीतों के रूप में लिख करके चले गए, और कुछ ऋषि मुनि कथाओं के रूप में लिख करके समझ गए कि इनको समझाना तो है, अपन कैसे समझेंगे, तो डायरेक्ट न समझाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से वो कथाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से लिख करके मर गए। अब कोई व्यक्ति चाहिए कि उन गीत का डिकोड करे, और जब उसी डिकोड करने के चक्कर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ तकनीकी खराबियां आ जाती है, तो जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इन चीज़ों को, जो तंत्र मंत्र काला जादू होता है, उसे अंधविश्वास कह देते हैं। अब हम बहुत सी जगह देखते हैं साधु संत भी आपस में बातचीत करते हैं। आप किसी भी साधु संत के पास जाके खड़े हो जाइए, प्रणाम करिए और उनसे पूछिए कि सनातन धर्म का अर्थ क्या, वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि धर्म और आध्यात्म तक बहुत बहस होती है, आए दिन टीवी पर भी होती है, पेपर में भी आती है, सम्मेलन होते हैं उनमें भी बहस होती है। तो जो देखते हैं हम कि सनातन का अर्थ उन्हें मालूम ही नहीं होता है, तो वो क्या तंत्र मंत्र करेंगे, क्या प्रकृति के नियम को समझेंगे। और सनातन धर्म जो है, सनातन शब्द का जो हम अर्थ लगा लें तो वो ये बोलता है प्रकृति के धर्म या गुण, उन्हें सनातन बोला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अनुसार जितने व्रत उपवास हैं, जितने त्योहार हैं, वो सब जो है प्रकृति के नज़दीक हैं। अब आप विचार करो कि होली क्यों आती है, उसी समय पे क्यों आती है, कोई न कोई कारण है।
दिवाली इसी समय पे क्यों आती है, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। इसी प्रकार से नवरात्रि आती है तो उसका भी कारण है। इन सब के पीछे जो प्रकृति के नियम का रूल लागू है, प्रकृति के धर्म या गुण, उसी को सनातन धर्म कहते हैं बेसिकली। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई कर्म कांड करना, कोई जप तप करना, कोई पूजा आरती करना, नहीं। सनातन का मतलब सीधी सीधी बात है, प्रकृति के गुण धर्म, यानी प्रकृति के अनुसार आपको चलना है तो सनातन से आपको कोई खतरा नहीं होगा। अब ये जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में बहुत से ब्राह्मणों ने, प्रकांड पंडितों ने, शास्त्रियों ने हेर फेर कर दिया, और उस हेर फेर की वजह से जो प्रकृति का शाश्वत धर्म था और उसके कुछ नियम थे, वो सब टूटने लग गए, और ये टूटने की वजह से कष्ट की प्राप्ति होने लगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तंत्र मंत्र, काला जादू, नज़र दोष, तावीज़, गंडा, धागा, इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, प्रकृति के नियम का रूल लागू होता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम प्रकृति के नियम के अनुसार चलना है और उसको तोड़ना नहीं है। और प्रकृति का नियम शिव शक्ति के नियम पर आधारित है। शिव और शक्ति, शक्ति यानी देवी, और इसलिए हम प्रकृति को जननी भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति से ही सब चीज़ की उत्पत्ति होती है। और जिस मनुष्य का आज्ञा चक्र खराब होता है, उस मनुष्य को कभी भी वो तंत्र के क्षेत्र में सुखी नहीं हो सकता, उसका तंत्र काम नहीं करेगा। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता यदि उसका आज्ञा चक्र खराब हो तो। और आज्ञा चक्र जो है प्रकृति के नियम के अनुसार एक्टिव होता रहता है। ऐसा मनुष्य जिसका आज्ञा चक्र खराब होता है, वह किसी भी क्षेत्र में चला जाए उन्नति नहीं कर पाएगा। चाहे वो साधना करे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो। तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित जीवन जीता है। प्रकृति का नियम क्या बोलता है? प्रकृति का नियम ये कहता है कि किसी को धोखा मत दो और अपने विचार शुद्ध रखो, अपने भाव शुद्ध रखो, तो आपको इस प्रकृति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ईश्वरी कृपा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मंत्र जप करने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है, परंतु हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो जो तंत्र मंत्र काला जादू होता है, वह गंडा तावीज़ से रोका जा सकता है। और यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि गंडा तावीज़ में प्रकृति के जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार उसको तैयार किया जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र काला जादू, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत पिशाच, इसमें गले में कुछ न कुछ धागा या माला या लॉकेट या कोई तावीज़, सुरक्षा चक्र, ये पहनने से मनुष्य की अदृश्य शक्तियों से रक्षा होती है। यह भी प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ये कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसा बीज डाला, उस बीज की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार उसका पेड़ बनना ही बनना, वृक्ष बनना ही बनना है, और फिर उससे आपको फल खाने को अवश्य मिलेंगे।
तो अब इस बात को यहीं पर विराम देते हैं कि अपना आज्ञा चक्र को शुद्ध रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, तो आपको साधना में सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती, जब करने में आपका मन लग सकता है। तो प्रकृति का नियम ये बोलता है कि मनुष्य को शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का पालन करना चाहिए। प्रकृति यानी स्त्री, और स्त्री के ऊपर अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, भाई बहन आपस में एक दूसरे की पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं हम, दुर्गा माँ की पूजा होती है, काली मैया की पूजा होती है। ये सब क्या है? ये सब स्त्री है। और हमारे यहाँ इसीलिए स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये भी प्रकृति का नियम है। आज्ञा चक्र को दूषित मत होने दो, तो आपकी निश्चित तौर से प्रकृति के नियम के अनुसार आपके पास सिद्धियां अवश्य प्राप्त होगी। यदि कोई भी धर्म प्रेमी बंधु साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए उसे कुछ बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता हो, तो एक किताब है साधना सिद्धि। वह किताब आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना को और आगे तीखे रूप में आप साधना कर सकते हैं उस किताब के माध्यम से। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।